वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। आपके जो भी डाउट आ रहे थे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो 7 साल के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है 7,466 पदों पर। 28 जुलाई से आवेदन होगा दोस्तों, आपको पता ही है। और पिछली भर्ती 2018 में आई थी 10,768 पदों पर। 7 साल के बाद दोबारा से भर्ती होने जा रही है। जो आपका सबसे बड़ा सवाल था कि इस एग्ज़ाम में प्री मेंस होगा या नहीं, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि प्री मेंस होगा। देखिए क्लियर कर दिया गया है कि पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा होगी। तो प्री मेंस एलटी ग्रेड में होना है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी। वास्तुनिष्ठ प्रकार की व विकल्पी प्रश्न की प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिससे अभ्यर्थियों की छटनी की जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो जो प्री एग्ज़ाम है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव होगा और ये सिर्फ छटनी के लिए है, यानी ये स्क्रीनिंग परीक्षा है। जो आपकी मेरिट बनेगी फाइनल वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगा। बाकी 28 जुलाई को डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ रहा है, उसी दिन सब कुछ ऑफिशियली क्लियर होगा। लेकिन अपडेट ये आ चुकी है कि प्री मेंस होना है। प्री प्रारंभिक परीक्षा होगी, ये छटनी के लिए होगा और मुख्य परीक्षा जो होगी उसी से अभ्यर्थियों का चयन होगा। एक और न्यूज़पेपर है, यहाँ पर भी सेम जानकारी है। पिछली बार सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसी से सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार प्री मेंस होना है। दूसरी जानकारी ये है दोस्तों कि आप OTR जल्दी से जल्दी कर लीजिए। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आयोग ने सलाह दी है कि आप OTR पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आवेदन आप करिएगा। बिना OTR के आप आवेदन कर ही नहीं सकते यूपीपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए। यदि आप लास्ट समय में OTR करेंगे या 28 जुलाई की बात करेंगे तो समस्याएं आ सकती हैं। वेबसाइट पर उस समय ज़्यादा लोड भी रहता है तो दिक्कत होगी OTR करने में। बड़ा प्रोसेस होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही वेबसाइट पर OTR के थ्रू भरनी होती है। तो पहले OTR कर लेंगे तो फिर 28 जुलाई के बाद आपको आवेदन करने में समस्या नहीं होगी। जिनका पहले से OTR है उनको दोबारा से OTR करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नंबर से OTR नंबर जो होता है उसे लॉगिन होंगे और सिंपली आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिस है जो कल जारी हुआ था। इसमें आयु सीमा के बारे में क्लियरली बताया गया था। 21 से लेकर 40 साल आयु सीमा है। इसका मतलब 2 जुलाई 1985 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। UR के लिए अपर एज लिमिट 40 साल है। हालांकि OBC SC ST को अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी यदि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। साथ ही साथ एक सवाल आ रहा था कि जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं बीएड जिनका अपीयरिंग में है वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो अपीयरिंग अलाउ नहीं होता है एलटी ग्रेड में। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उस दिन तक आपकी सभी जो योग्यताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। यानी कि आपका जो बीएड है या जो भी एलिजिबिलिटी है, फाइनल एलिजिबिलिटी 28 अगस्त तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन एक आप लोगों का आ रहा है कि क्या एलटी ग्रेड में यूपी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर एलटी ग्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि पदों की संख्या ये है, एलिजिबिलिटी ये है, और इसी में इन्होंने ये भी लिख दिया है कि ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए और यूपी टेट चाहिए। तो यूपी टेट कंपलसरी बताया जा रहा है कुछ वेबसाइट्स के द्वारा, लेकिन दोस्तों इसमें सच्चाई नहीं है। ऑलरेडी एलटी ग्रेड की जो नियमावली है वो जारी हो चुकी है और इसमें सारी योग्यताएं हैं। हालांकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन 28 जुलाई को आएगा, लेकिन उसमें यही सारी चीज़ें होंगी जो गजट में था। तो इसमें साफ साफ ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में और बीएड होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी और एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई है। तो सी टेट या यूपी टेट की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी टेट 1 to 5 और 6 to 8 क्लास का शिक्षक बनने के लिए अभी तक कराया जाता है। टेट में 2 ही पेपर होता है। तो जब तक टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड के लिए यानी 9 to 12 के लिए अलग से जब तक टेट की परीक्षा नहीं होती है वो लागू नहीं होगा। और नियमावली में भी साफ साफ है कि ग्रेजुएशन और बीएड ही चाहिए, तो टेट नहीं मांगा जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। आप बिल्कुल भी परेशान इसको लेकर मत होइए। तो पेपर का पैटर्न आपने समझ लिया। प्री मेंस होगा, एज लिमिट मैंने बता दिया, सी टेट यूपी टेट नहीं मांगा जाएगा, योग्यता ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोस्तों हर विषय का कुछ एक एलिजिबिलिटी होता है, कुछ विषय मांगे जाते हैं ग्रेजुएशन में।
जैसे कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी ग्रेजुएशन में, तो आपके बीए में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों में से 2 विषय आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और बीएड किया हो तो आप सामाजिक विज्ञान एलटी के लिए एलिजिबल रहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक और बीएड, इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, बस एक सब्जेक्ट ये मांगते हैं कि कम से कम अंग्रेजी साहित्य आपके बीए में होना चाहिए। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो आपका जो स्नातक है वो गणित के साथ होना चाहिए और फिर बीएड होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। विज्ञान की बात करें तो आपके बीएससी में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होना चाहिए, या कहें कि स्नातक में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आपने पढ़ा हो और बीएड हैं तो आप विज्ञान से आवेदन करेंगे। जीव विज्ञान के लिए आपके ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए और फिर बीएड होना चाहिए। हिंदी के लिए आपके ग्रेजुएशन में एक विषय हिंदी हो, लेकिन इंटर में यहाँ पर संस्कृत भी मांगा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, और आपका बीएड होना चाहिए। उर्दू के लिए उर्दू के साथ स्नातक और बीएड, फारसी के लिए फारसी के साथ स्नातक और बीएड, ये कुछ भाषाएं हैं तो भाषा आपके स्नातक में हो और आपका बीएड हो। कला की बात करें तो कला में बताया गया है कि कला के साथ स्नातक और बीएड कोर्स आपके पास होना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि ललित कला यानी बीएफए में स्नातक हो और बीएड हो आप। इसके अलावा दूसरी कोई एलिजिबिलिटी नहीं चलेगी। शारीरिक शिक्षा में दोस्तों बताया गया है कि स्नातक की उपाधि हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय से हो, बस आपका ग्रेजुएशन हो, लेकिन इसके साथ बीपीएड मांगा जाता है, यहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। संगीत के लिए बताया गया है कि एक विषय के साथ संगीत आपके स्नातक में हो और बीएड हो, यहाँ पर भी बीएड मांगा जाता है। ऐसे ही कृषि उद्यान का है, कॉमर्स में ये है कि आपका बीकॉम हो और बीएड हो। गृह विज्ञान के लिए है कि गृह विज्ञान में स्नातक और फिर बीएड। कंप्यूटर का मैं बता दूं, कंप्यूटर में छात्रों को कन्फ्यूजन होता है, तो कंप्यूटर के लिए बताया गया है कि आपका बीटेक या बीई हो लेकिन कंप्यूटर साइंस में हो, तो बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए। आईटी वगैरह या दूसरे फील्ड से आपका बीटेक है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, या नाइलिट से ए स्तरीय कोर्स के साथ स्नातक की उपाधि तो आप एलिजिबल रहेंगे, और यहाँ पर भी बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। या फिर एक और एलिजिबिलिटी है, बीटेक या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और एमसीए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बीएड यहाँ पर अधिमानी अर्हता है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, आपको इसका प्रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 छात्र हैं, उनका एक नंबर एग्जैक्टली सेम है, एक ने बीएड भी किया है तो बीएड वालों को नौकरी मिल जाएगी। मानव विज्ञान के लिए फिर वही चीज़ है कि आपका संबंधित विषय में स्नातक हो और बीएड हो। तो ये दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सभी विषयों का। संस्कृत के लिए ये होता है कि आपके बीए में एक विषय संस्कृत हो और फिर बीएड हो। संस्कृत के साथ इंटर में कोई भी सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता है जैसे हिंदी में था। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके अलावा आपके जो भी डाउट हो, सवाल हो, आप हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। सभी सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।